पीएससी में 17 में खेल एवं युवक कल्याण विभाग में 5 पदों को चयनित किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय में लंबित होने के कारण उसका जो वैलिडिटी है, समय अवधि खत्म हो गया था। अब वो हाई कोर्ट से मामला समाप्त हो गया है, तो उसकी वैलिडिटी को बढ़ा करके उस पद जो सेलेक्टेड पद है उनको भर्ती करने का निर्णय लिया गया। और आखिरी निर्णय छत्तीसगढ़ केडर के वन सेवा के 30 वर्ष सेवा पूर्ण किए हुए 88 से लेकर 1991 बैच तक के जो कंजर्वेटर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदस्थ गैर कार्यात्मक आधार पर उनको प्रधान मुख्य वन संरक्षक कुल मिला के उनको अपर पोस्ट में के समकक्ष स्केल पे सर्विस उनका होने के कारण पोस्ट अब है नहीं, लेकिन अपर स्केल प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार से आज भग 24 निर्णय मंत्रिपरिषद के द्वारा लिया गया। भविष्य ये ट्रांसफर पर जो बैन लगा हुआ है नहीं हुई। खाद की कमी जो है, आप ये भी किसान खाद की कमी से जूझ रहे हैं, उसको लेकर कोई चर्चा हुई है? अगर चर्चा नहीं हुई है तो आगे क्या तैयारी है? छत्तीसगढ़ में पिछले खरीफ के सत्र में 1 जुलाई के पहले जितना खाद किसानों को दिया गया था उससे 1.25 लाख टन अधिक खाद अभी वितरित किया जा चुका है, नंबर एक। नंबर दूसरा, हमारा जो सप्लाई प्लान है, केंद्र सरकार ने जो छत्तीसगढ़ के रिक्वायरमेंट के आधार पर स्वीकृत किया है, उसकी लगभग जो खाद की पूर्ति है वो 70 से 75% ही हो पा रही है, इसलिए कमी होना स्वाभाविक है। तीसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि रेक मिलना भी एक बड़ा कारण है। पिछले 15 दिन से छत्तीसगढ़ में डीएपी का कोई रेक नहीं आ पाया है। अभी भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ में अभी हमारा सोइंग का वर्ष चल रहा है, वक्त चल रहा है, हमको ज़्यादातर ज़रूरत अभी डीएपी की है और किसानों की मांग भी डीएपी की है। यूरिया और एसएसपी तो हम लगभग प्रदान कर रहे हैं। और आखिरी समस्या ये है, लगातार केंद्र सरकार के द्वारा खाद की कीमतों में इजाफा भी किया जा रहा है। ट्रेन की अनुपलब्धता है, खाद की अनुपलब्धता है, अलॉटमेंट से आवंटन से कम खाद दिया जा रहा है। उसके बाद भी हम अपने किसानों से आग्रह कर रहे हैं कि सुपर फास्फेट और यूरिया का उपयोग डीएपी के स्थान पे कर ले। अब आने वाले समय में अगर डीएपी का रेक लगेगा, जैसी की संभावना है हम लोगों के रिक्वायरमेंट के आधार पे और केंद्र सरकार से जो हमारा सप्लाई प्लान तय होता है उसके आधार पे, तो खाद की प्रतिपूर्ति कर पाने में हम सफल होंगे। अब वो तो बड़ा विधेयक है, पेसा एक्ट लागू है, ग्राम सभा को समुचित अधिकार देने का ही कानून है। पेसा के तहत शेड्यूल 5 एरिया में और विस्तृत ब्यौरा आपको मिल जाएगा। ये प्रश्न ही सही नहीं है। पेसा एक्ट है, अपने अपने राज्य अपने अपने तरीके से उसमें नियम बना रही है। उस एक्ट में हम अपने राज्य में हम अपने ग्राम सभाओं को कितना अधिकार देंगे वो आज हमने प्रारूप आज अनुमोदित किया। उनका आशा ही है, लगातार वो मांग करते रहे कि गाँव में ग्राम सभा को ये अधिकार मिलना चाहिए। इसीलिए जिन बिंदुओं पे उनकी मांग थी और हम लोग भी जिसको आवश्यक समझते थे, उस पर आज प्रारूप बना करके उसको अनुमोदित किया गया। अब आज से लागू, अब समझ लीजिए आज प्रारूप अनुमोदित हो गया। अब आने वाले समय में उसी प्रारूप के अनुसार काम शुरू हो जाएगा। अब ये बहुत विस्तृत कानून है। ग्राम सभा को हम कितना अधिकार दे सकते हैं, ऐसे कितने अधिकार होंगे जो पंचायती राज एक्ट का वो ओवरलैपिंग मत करे, ऐसे भी अधिकार हो सकते हैं जिसमें आईपीसी सीआरपीसी की धाराओं को ओवरलैप ना करे। तो उसको विचार करके विभिन्न बिंदुओं पे हम लोगों ने ग्राम सभा को सशक्त बनाने के लिए ये प्रस्ताव पारित किया है। जिस तरीके से मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक हुई थी, इसमें तय हुआ 110 लाख रुपये का अनुमान करके कैबिनेट में गया था। कैसी तैयारी रहेगी? इस तरीके से समय में परेशानी? कोई परेशानी नहीं। छत्तीसगढ़
हर साल हमारा जो राइस प्रोक्योरमेंट का धान खरीदी का हमारा जो प्रोग्राम है वो बेहतर, पिछले साल भी काफ़ी अच्छा रहा। हमने 98 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी की थी। 52 लाख मेट्रिक टन चावल हम केंद्रीय पूल में जमा कर चुके हैं। प्राइमरी सोसाइटियों में इस साल कोई धान हमारा शेष नहीं है और उससे भी बेहतर हम लोग व्यवस्था करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, पिछले साल केंद्र के द्वारा आवंटित बारदाना की संख्या जो थी वो भी हमको नहीं मिल पाया था, इसलिए हमने निर्णय लिया था हम पुराने बारदानों से भी और किसानों के बारदानों से भी धान की खरीदी करेंगे। हम इस साल एडवांस में बारदानों की तैयारी कर रहे हैं और जो खेती का रकबा है और जिस तरीके से शॉर्ट टर्म लोन किसान उठा रहे हैं, 5,800 करोड़ इस साल शॉर्ट टर्म लोन किसानों का हमारा टारगेट है। 4,000 करोड़ लोन किसान हमारे उठा चुके हैं, तो निश्चित रूप से धान का उत्पादन भी बढ़ेगा, रकबे का विस्तार भी होगा। इसलिए कल मंत्रिमंडलीय उप समिति ने 110 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी करने का निर्णय लिया है और उसके लिए भी आवश्यक जो भी संसाधन है उसकी व्यवस्था करने के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पिछले बार फिर इस बार बढ़ाने के क्या? हमेशा लक्ष्य बढ़ा के रखा जाता है। हम लक्ष्य का मतलब ये है कि राज्य सरकार उस लक्ष्य के आसपास अपनी तैयारी करके रखती है, इसलिए हमको इस प्रकार के लक्ष्य रखना पड़ता है। धान के रकबे को कम करने के लिए हम लोगों ने वैकल्पिक फसलों में राजीव गांधी किसान न्याय योजना 10,000 रुपया प्रति एकड़ देने का निर्णय लिया है और कोदो, कुटकी, रागी, दलहन, तिलहन, अरहर, मूंग और उड़द की खरीदी जो आज हमने निर्णय लिया है, ये बहुत बड़ा निर्णय है। किसान इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी धान के नए नए रकबे तैयार हो रहे हैं। सोयाबीन का रकबा कम हो रहा है, किसान उधर धान के रकबे तरफ चला जाता है। तो हमारी तैयारी है कि हम धान के बदले जो फसल है उसका रकबा बढ़े, ये सरकार की मंशा है। दाल के कितने उत्पादन की अब लगभग 50,000 मेट्रिक टन इस साल का अनुमानित लक्ष्य है। केवल मंत्रिपरिषद के निर्णय, उसके बाद का निर्णय आज कुछ नहीं। और ये छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय मिशन के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कमिट किया हुआ है कि हर 15वें दिन गोपालकों के खाते में राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। आज 11.25 करोड़ रुपया गोपालक और सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिला समूह और गोठान समूहों को हमने राशि का अंतरण किया। छत्तीसगढ़ में कुल गोबर की खरीदी में 151 करोड़ रुपया आज तारीख तक दिया जा चुका है। गौठान समिति, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला समिति और अदर एक्टिविटीज़ में लगभग 147 करोड़ रुपया रिपेमेंट भी हो चुका है। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों ये निर्णय लिया गया। एक निर्णय और हुआ है, हम अब गोठानों में गोबर के साथ साथ गोमूत्र के भी जो उत्पाद हैं उसकी दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। हर जिले में 2 गोठानों में इसको शुरू किया जाएगा। आज इस बाबत भी चर्चा हुई है। थैंक यू। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28